अभी तक हम रूल्स ऑफ कॉम्पोजिशन डिस्कस कर रहे थे एंड आई होप जितने भी हमने डिस्कस किए हों उनका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो गया हो. आई नो कॉन्सेप्ट क्लियर होना अलग बात होती है और उसको एक्चुअली जाके यूज़ करना, स्ट्रीट फोटोग्राफी में नज़र आना, वो चीज़ें अलग होती हैं, लेकिन उस पर हम अगले मॉड्यूल्स में आएंगे. अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. और यहाँ पे आई टेल यू अ टिप. दिस इज़ नॉट एक्चुअली अ रूल ऑफ कॉम्पोजिशन, इट इज़ अ टिप. मेरी तस्वीरों में एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा नज़र आई होगी कि परिंदे उड़ते हुए या कोई एक परिंदा उड़ता हुआ बड़ी एक स्पेशल जगह पे नज़र आता है जो बड़ा ही कमाल लगता है और वो तस्वीर में चार चांद लगा देता है. कोई रूल ऑफ कॉम्पोजिशन फॉलो ना भी कर रहा हो तब भी वो बड़ा मज़े का लगता है. और इतनी आदत हो गई है लोगों को कि अब लोग एक्सपेक्ट करते हैं अगर किसी तस्वीर में, किसी स्ट्रीट फोटोग्राफी की तस्वीर में परिंदा नहीं होता तो लोग कमेंट करते हैं कि परिंदा इज़ मिसिंग. तो वो लोगों को इतना मज़े का क्यों लगता है? उसकी वजह यह है कि दैट इज़ टाइम सस्पेंडेड. इसकी सबसे खूबसूरत फोटोग्राफी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि आप वक्त को रोक सकते हैं. सो दैट इज़ टाइम रियलिटी सस्पेंडेड इन मोशन. सुनने में अच्छा लग रहा था, पता नहीं ग्रामेटिकली सही है या नहीं. सो दैट इज़ रियलिटी सस्पेंडेड इन मोशन. ये हम गूगल करेंगे बाद में. अगर मैं शटर दबाने में हाफ अ सेकेंड भी देर करूं वो परिंदा फ्रेम से निकल जाएगा, या वो परिंदे के विंग्स आधे फोल्ड हो जाएंगे या क्वार्टर फोल्ड हो जाएंगे. तो परफेक्ट मोमेंट पे, परफेक्ट परिंदे की पोजीशनिंग पे, एक अच्छे से नेगेटिव स्पेस वाले फ्रेम में मैंने शटर दबाया है. तो वो जो टाइमिंग है, being at the right place at the right time and pressing the shutter at the right time, वो उस तस्वीर को खूबसूरत बना रही है, लोगों को वो नज़र आ रहा है. तो ये है मोमेंट ऑफ एक्शन. वो परिंदा मैं मल्टीपल फ्रेम्स खींचता हूँ. मुझे इतनी मेरी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि मैं खटक से तस्वीर खींच लूँ, वहीं परिंदा मुझे चाहिए. तो मैं बड़ी एक बर्स्ट मोड होता है जिसमें आप क्लिक करके रखें, तेज़ तस्वीरें खींचती हैं, तो मैं वो यूज़ करता हूँ. और मैं परिंदे को अपनी पसंद की जगह पे लगाता मतलब इट्स नॉट फोटोशॉप. मल्टीपल फ्रेम्स में से कहीं ना कहीं मुझे वो मिल जाता है. तो जब लोगों को वो नज़र आता है कि यार इसके पर भी पूरे खुले हुए हैं, ये बड़ी एक अमेजिंग जगह पे मिला हुआ है, जैसे कोई गुंबद है, गुंबद के बिल्कुल साथ एक परिंदा बड़ा खूबसूरत लग रहा है, दैट इज़ बिकॉज दैट इज़ मोमेंट ऑफ एक्शन. इसी तरह अगर मैं इसकी एक और एग्जांपल दूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, अगर आपने कभी फुटबॉल मैचेस की तस्वीरें देखी हों, आप अपने दिमाग में एक तस्वीर लाएं. एक बंदा है, वो फुटबॉल को किक मार रहा है, उसने किक मारी है और बॉल उसके पाँव से कोई 3-4 फीट दूर है. वो तस्वीर आपके सामने, और आपको पता है, आपने कल रात मैच देखा, आपको पता है कि ये विनिंग गोल है. लेकिन विनिंग गोल भाड़ में जाए, आर्ट डज नॉट केयर अबाउट विनिंग गोल्स. वो तस्वीर आपको बड़ी फीकी सी लग रही है, मार ली उसने, बॉल आगे जा रही है, कोई ख़ास नहीं. लेकिन अगर आप एक तस्वीर इमेजिन करें कि बंदे का पाँव यूँ फोल्ड हुआ है, बॉल नीचे है, और हाफ मिली सेकेंड के बाद वो बॉल को पाँव मार देगा, तो वो जो मोमेंट ऑफ इम्पैक्ट है ना, वो तस्वीर पिछली तस्वीर से बहुत ज़्यादा मज़े की लग रही है. ना इसमें कोई रूल ऑफ थर्ड फॉलो हो रहा है, ना कोई और रूल फॉलो हो रहा है. जस्ट द टाइमिंग इज़ मेकिंग दिस पिक्चर वेरी इंटरेस्टिंग. तो अगर आप कभी स्ट्रीट फोटोग्राफी करें या कोई भी किस्म की फ़ोटोग्राफी करें तो डू यूज़ दिस टिप. परिंदे के साथ मैंने इसका एक तरीका निकाला है बिकॉज दैट वाज माय क्रिएटिविटी. आप किसी और तरीके से निकाल सकते हैं, बट डू यूज़ दिस टिप बिकॉज दिस इज़ वेरी हेल्पफुल.